हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशन। आज है 21 जनवरी 2021 और आज रेलवे एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरे पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं आपको बारी बारी से वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। देख कर जाइए, जिनका कल है एग्ज़ाम वो भी देख कर जाएँ और ग्रुप डी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो और ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है 21 जनवरी का, मैं शाम को लेकर आपके सामने आऊँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें जो नए हैं। चलिए चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस करते हैं। आज क्या पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा हुआ है। तो ये होता है लीवर, यकृत जिसको बोलते हैं हिंदी में, लीवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूछा हुआ था कि आरबीआई का गवर्नर इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ था। तो चलिए मैं आपको सारे गवर्नेंस बता देता हूँ। जैसे सर ओसबोर्न है, सर डी देशमुख है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, एस वेंकटरमन है, डॉक्टर विमल जलान है, डॉक्टर वाई वी रेड्डी हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। तो इनमें से अगर आपके ऑप्शन में जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपन्यास के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। तो आपको जैसे कि पता है गीतांजलि है। चलिए आगे देखते हैं। और पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो पहले है कहाँ पे लागू की गई थी। तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में, जैसे आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 343 343 किससे संबंधित है। तो ये आपको पता है लैंग्वेज से रिलेटेड है और ये हिंदी, इसी आर्टिकल के द्वारा हिंदी को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हाईएस्ट पे पूछा हुआ है तो ये K2 हो जाएगा। और फर्स्ट की बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं। और फर्स्ट जिनको नहीं पता होगा वो कंपटीशन करना छोड़ दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो ये विंडोज़ है, मैकोज है, लिनक्स है और भी दो चार तरीके के हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर ये तीन में से कोई दिया होगा तो वो हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। समर ओलंपिक पूछा हुआ है। एक होता है समर और एक होता है विंटर, तो आपको याद रखना है। तो ये पूछा हुआ है समर का, समर 2024 का पूछा हुआ है कि कहाँ पे होंगे। तो फ्रेंड आपको याद रखना है पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। VSLL से संबंधित कुछ प्रश्न था जो हमने किया हुआ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का पूछा हुआ था कि फॉर्मेशन कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था 1944 में। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछता है तो हेड क्वार्टर याद रखना है, WDC है, वाशिंगटन DC है। हेड क्वार्टर आपका हेड क्वार्टर हो गया। हेड जो है, हेड इनके पूछे जाएंगे तो CEO पूछा जाएगा, तो डेविड मालपास याद रखना है दोस्तों, डेविड मालपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना, ये तो सबको पता होगा। पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी कब से, तो 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा हुआ था दोस्तों पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, तो ये होता है 2 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट पूछा हुआ है। देखिए UN का जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है ना, UNO से बहुत पूछा जा रहा है। तो चलिए ये तो मैटर नहीं करता, आपको याद रखना है। चलिए तो एंटोनियो गुटरेस हो जाएंगे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। फॉर्मेशन अगर पूछा जाए 24 अक्टूबर 1945। देखिए UNO का पहले पूछा हुआ था, पहले दिन में 24 अक्टूबर मतलब डे पूछा हुआ था। लेकिन से फिर सेकेंड में पूछा हुआ था कि फॉर्मेशन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। अब आज पूछ दिया है कि प्रेसिडेंट कौन है ना। तो एंटोनियो गुटरेस। UNO को करके जाए। और इसकी संख्या 1913। मुझे लगता है कि अगले शिफ्ट में ये इसकी संख्या पूछी जाएगी, तो करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1947 1947 में भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूसर क्रांति से रिलेटेड पूछा हुआ था कि धूसर क्रांति का संबंध किससे है। तो ये उर्वरक उत्पादन से है, आपको पता होगा। और जैसे दो तीन और भी देख लेते हैं फैक्ट्स, जैसे हरित क्रांति तो खाद्यान्न से है, श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति तो तिलहन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है देखते हैं। और पूछा हुआ कि सेकेंड शेड्यूल में क्या है ना। सेकेंड शेड्यूल में पूछा हुआ है क्या है, तो भैया सैलरी एंड अलाउंस है, वेतन एवं भत्ते हैं। चलिए और भी अगर कुछ पूछ लेता है तो आपको याद रखना है कि अगर पूछता है
कि अगर सेकंड में क्या है, सॉरी फर्स्ट में क्या है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सबको पता है, भारत के राज्य हैं उसके संघ शासित प्रदेश हैं। और सेकंड में सैलरी एंड अलाउंस हो जाएगा, वेतन और भत्ते हो जाएगा। तीसरे में पदाधिकारी का शपथ हो जाएगा। और छठा है, चौथे मेंशन करना बोले, छठा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो जनजाति हैं उनके क्षेत्र आते हैं। और अगर 11 पूछा जाए तो 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका, आप मुझे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला मैसूर युद्ध पूछा गया था फ्रेंड। मैसूर युद्ध जो पहला वो कब हुआ था? 1767 से 1769 में हुआ था ये फ्रेंड, पहली। और अगर सेकंड पूछा जाए तो याद करके ज़रूर से ज़रूर जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ये सेकंड थर्ड ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड में हुआ 1780 से 84 था। थर्ड में 1790 से 1792 था। फोर्थ जो हुआ था 1799। तो फ्रेंड हाँ, एक और क्वेश्चन है, मैं छूट गया था। स्टेट बैंक SBI जो है उसका पुराना नाम, मतलब उसका पूछा हुआ था कि क्या हुआ करता था पहले। तो ये हुआ था, देखिए फ्रेंड, 1935 से पहले और उस समय तक ये इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। लेकिन इसके बाद 1935 के बाद ये SBI हो चुका था। चलिए ठीक है फ्रेंड, जो नए हैं वो लाइक कीजिए। और शिफ्ट का क्वेश्चंस मैं आपको शाम को लेकर आऊँगा, और ज़रूर देखें। और रीजनिंग में बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ऐसा कि शायद ऐसी कंटेंट यूट्यूब पे शायद आपने कभी देखी ना हो, शायद पेड करने के बाद ही देखी हो। तो चलिए आप देखते हैं, शाम को मिलते हैं। और जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। चलिए तो थैंक यू।